जीरकपुर नगर काउंसिल चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से कमर कसी हुई है, इस बारे में हल्का डेराबस्सी इंचार्ज सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों से बातचीत की गई। दीपेंद्र सिंह ढिल्लों ने कहा कि उनके पार्षद इस बार 31 में से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली डालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आज जीरकपुर में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं तो उसका जिम्मेवार अकाली दल पार्टी से डेराबस्सी विधायक एनके शर्मा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अपना कीमती वोट दे ताकि विकास कार्यों में और तेजी लाई जा सके। चैनल 18 भारत ब्यूरो डेस्क। जी, हमारे साथ मौजूद हैं आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जो किसी आईडी की मोहताज नहीं है, जिन्होंने हल्का डेराबस्सी के अंदर काफ़ी विकास काम करवाए हैं। लोग आज इनके कामों को आज एक अच्छे तौर पे गिनते हैं और वो चाहते हैं कि आज इस हलके में, इस वार्ड के अंदर कोई भी वार्ड हो जहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं कि वो जीत कर आएँ। तो जी, हमारे साथ मौजूद हैं हल्का डेराबस्सी इंचार्ज सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी। इनसे हम बात करेंगे जीरकपुर नगर कौंसिल चुनाव में 31 वार्डों के अंदर जो पार्षद खड़े हैं, इस चुनाव को ढिल्लों साहब किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो चुनाव है, वैसे तो सारे पंजाब में ही नगर काउंसिल की चुनाव होने जा रही है, मगर जीरकपुर में जो हमारी ये चुनाव है, यहाँ पर हम डेवलपमेंट का मुद्दा लेके लोगों में जा रहे हैं। एक तरफ तकरीबन 21 साल की कारगुजारी है अकाली दल और बीजेपी की। मैं उनकी भी नहीं कहूँगा, मैं एनके शर्मा जो यहाँ के एमएलए, उनकी एनके शर्मा एंड कंपनी की मैं कारगुजारी की बात करूँगा। उनकी कारगुजारी है और हमारी सरकार कांग्रेस की बने को भी 4 साल नहीं हुए। हमने 4 साल में कुछ बड़े काम जीरकपुर के लिए किए हैं। सो हम वही बात लेकर लोगों में जा रहे हैं कि 21 साल में इन्होंने जीरकपुर में आज लोग बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहे, काम नहीं किया। इन्होंने विकास जीरकपुर का या लोगों का नहीं, इन्होंने अपना विकास किया। इन्होंने नगर काउंसिल जो है जीरकपुर, एनके शर्मा इसके प्रधान भी रहे, उसके बाद एमएलए बने, उसके बाद मंत्री बने। इन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी करने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में नगर काउंसिल को और इनको यूज़ किया। सो हम यही बात लेके जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नगर काउंसिल हमारी बने। लोग आज, मैं समझता हूँ, बदलाव चाह रहे हैं। आज जीरकपुर में मैं देख रहा हूँ कि इनके जितने भी पार्षद पहले रहे, लोग उनसे तंग हैं क्योंकि उन्होंने किसी की बात नहीं की, किसी के साथ काम नहीं किया। सो हम यही डेवलपमेंट का मुद्दा लोगों के लेके जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस जो है मिल रहा है। जी, इस 31 वार्ड हैं सर, तो जो उम्मीदवार हैं उनसे आप कितनी उम्मीद रखते हैं और इस बार कितनी सीटें कांग्रेस की झोली में आ रही हैं? देखो, मैं जो माहौल देख रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि इस बार बीजेपी का भी और अकाली दल का सफाया होगा और हम 31 के 31 वार्ड जो है कांग्रेस पार्टी जीते। अभी हाल ही में बीजेपी और अकाली दल का जो गठबंधन है, उन्होंने अलग हो गए बीजेपी, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है इस इलेक्शन पे देखने को पड़ेगा। देखो, प्रभाव मैं समझता हूँ बिल्कुल है। आज हमारे जो किसान हैं वो आज हमारे, देखिए, 1.5 महीना हो गया ठंड में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। किसान क्या, बुज़ुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। अगर ये जो हालात आज बने हैं, इसका ज़िम्मेवार कौन है? इसका ज़िम्मेवार है अकाली दल और बीजेपी। हम चाहे अब शहरों में रह रहे हैं, हम भी किसान हैं, हमारा जो पिछोकड़ है वो गाँव का है। और आज मैं समझता हूँ हालात ये हो गए पंजाब में कि बीजेपी और अकाली दल के जो उम्मीदवार हैं, इनको गाँव में, शहरों में लोग घुसने नहीं दे रहे। और हालात हैं कि इनको तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे यहाँ खड़े करने के लिए। ये हालात इनके बने हुए हैं। सो ये हालात हैं और हमें कांग्रेस पार्टी, जो किसान का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं, ये एक किसान का मुद्दा है, हमारा मुद्दा है। हम पार्टी के तौर पे भी और अपनी तौर पे भी हम किसानों के साथ हैं। जी जी, अगर ढिल्लों साहब, इस इलाके में अगर बिजली की बात की जाए, बिजली की कटौती से लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे, लेकिन अगर रामगढ़ बूढ़ा में 160 kV सब्सिडी का उद्घाटन भी किया गया बिहार में, टुपोली में भी किया गया, तो आने वाले टाइम में क्या बल्टाना वासियों को भी ऐसे यहाँ पे कोई सब स्टेशन लगाने की योजना है? देखो, बात ये है, हमने आके सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट महारानी पुनीत कौर जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, कि हमने उनको 2 ग्रिड के लिए बोला था। एक तो सिंहपुरा में लगाया, वो चल गया ग्रिड, और दूसरा ग्रिड हम बल्टाने के लिए हमने ग्रिड मंजूर करवा दिया।
और मैं गबलटाने के निवासियों को ये तोहफ़ा देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद हम ये भी यहाँ ग्रिड लाएंगे और आप देखेंगे कि बिजली की समस्या ज़ीरकपुर में नहीं रहेगी। नहीं तो 20 साल में इन्होंने ईंट भी नहीं लगाई, कोई काम नहीं किया। ये हमारे एक ही ग्रिड पवात गांव में ये भी कांग्रेस के समय का लगा। उसके बाद हमने अब आकर 2 ग्रिड मंजूर करवा दिए। देखिए इतना बड़ा शहर है, अस्पताल भी नहीं। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था डकौली में, वो भी मैंने अब हमारे सेहत मंत्री हैं उनको बुलवाकर मैंने वो अपग्रेड करवाया, उसको अब सब डिविजनल हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया। सर जैसे पंजाब राज्य में कांग्रेस की सरकार रही है, तो जैसे आपने नगर कौंसिल की बात की है तो विकास कार्य नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अधिकारियों को मानते हो या और किसी को? नहीं, मैं इसका ज़ीरकपुर का मैं अगर विकास नहीं हुआ जो आज ज़ीरकपुर के हालात हैं, मैं इसका ज़िम्मेवार NK शर्मा को मानता हूँ और उनके जो उनकी MC हैं यहाँ से पार्षद हैं उनको मानता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना काम किया, अपने बिजनेसों को बढ़ावा किया। जितनी ये टीम है इसकी सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, सारे प्रॉपर्टी डीलर टोटल। इन्होंने इलीगल कॉलोनीज़ काटी, इन्होंने अपने घर बढ़े, मगर ज़ीरकपुर का बुरा हाल कर दिया। सो मैं तो यही अपील आपके माध्यम से सब वोटर को करूँगा कि इस बार एक वोट कांग्रेस पार्टी को डालें विकास के लिए। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ हमारी यहाँ से काउंसिल बनेगी, हमारे प्रधान बनेंगे और हम आपको काम करके दिखाएंगे ज़ीरकपुर के अंदर बड़े काम। आज ज़ीरकपुर में बस स्टैंड नहीं है, अपना हॉस्पिटल हमने बनवाया और मैं भूलिया एक हॉस्पिटल हमने दयालपुरा में पहला पंजाब में लगा आयुष हॉस्पिटल, 100 बेडेड हॉस्पिटल, ये भी हमारी सरकार ने किया। सो हम बड़े काम करना चाहते हैं। यहाँ कूड़े करकट का बड़ा मुद्दा है, देखिए गंदगी कितनी पड़ी हुई है। सो ऐसे मुद्दे हम आज अपना एजेंडा लेके मैनिफेस्टो लेके लोगों में जाएंगे और मुझे इस बार उम्मीद है कि लोग हमारा साथ दें। जी 31 सीटों में से कांग्रेस की झोली में कितनी सीटें आने वाली हैं? देखो मैं तो पहले आपको बताया भी 31 की 31 ही आएंगी, इनका सफाया हो जाएगा। आप देखना, ये मैं 17 तारीख को जब गिनती होगी तो आप देखना रिजल्ट कि 31 की 31 हम जीते। जी ये थे हमारे साथ हल्का डेरा बस्सी इंचार्ज सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी। साफ तौर पे कहा है, पूरे यकीन से कहा है, विश्वास से कहा है कि 31 सीटों